प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर सीधा प्रहार करने वाले हैं। बिल्कुल 10 वर्षों से रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है पटवों की हवेली कहां पर स्थित है। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या बाड़मेर। बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करना है पटवों की हवेली कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जैसलमेर में पटवों की हवेली स्थित है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस किले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? धौलपुर, जैसलमेर, अजमेर या बाड़मेर। बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के संबंध में कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाला प्रश्न है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। बिल्कुल आपको कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरों शोरों से तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बताइए कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि में बात करें तो जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर, टोंक, दौसा या करौली। आपको जल्दी से कमेंट करना है केला देवी माता का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल करौली में, यानी कि केला देवी माता का जो मंदिर है वो भी करौली में स्थित है। और केला देवी माता के कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत, ठीक है ना। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। इसका भी बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य पक्षी आपको बताना है। मोर, घोड़ावन, कबूतर या कौवा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़ावन, ठीक है ना। घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पशु आपको बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? शेर है, बाघ है, ऊंट है या हाथी है? चलो बताओ। बिल्कुल चारों ऑप्शन में से बिल्कुल चिंकारा करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका चिंकारा नहीं है, अगर चिंकारा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष आपको बताना है। बताइए राज्य वृक्ष कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नीम, खेजड़ी, पीपल, बरगद। चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा? खेजड़ी। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हृदय आपको बताना है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करना है, सभी कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अजमेर बिल्कुल राइट है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्लास लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करना है ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और अन्य क्लासों देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें भी देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है?
जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजधानी जयपुर को। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर। और जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। बिल्कुल, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? उदयपुर, झालावाड़, बारां या कोटा? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। जो झालावाड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बानपुरा या चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। इसका डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? जो चंबल नदी है उस पर बना हुआ है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में पांचना बांध स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचना बांध की आपसे बात करें तो आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि पांचना बांध किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, अलवर या दौसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करौली जिले में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली जिले में पांचना बांध स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राव जोधा, जसवंत सिंह, चंद्रसेन या मालदेव? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। मारवाड़ का प्रताप मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी से कमेंट करना है। जो 1857 की क्रांतिकारी है उनकी आराध्य देवी कौन है? चामुंडा माता, सुगाली माता, बदाना माता या करणी माता? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी, बिल्कुल इसका बी करेक्ट होगा, सुगाली माता। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुगाली माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से कमेंट करना है। 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह आपको बताना है। तलवार एवं बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा या कमल का फूल और चपाती? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल का फूल और चपाती, रोटी। ठीक है ना? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताइए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का भीष्म आपको बताना है। कंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। राजस्थान का भीष्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतक राइट होगा। ठीक है ना? चेतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 636 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर? चलो जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 826 किलोमीटर करेक्ट होगा। कितनी है? 826 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो बिल्कुल 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार चंद्रबरदाई राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था, इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? बिल्कुल आपको कमेंट करना है। पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोक देवता पाबूजी की घोड़ी का नाम लीलन, मूमल, केसर, कालमी या पेमल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है, जिनको भी आता है वो कमेंट करेंगे। और जो साथी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ करना चाहता है, बिल्कुल 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है, तो समझ लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको एक कमेंट करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। जो साथी कमेंट करेगा या फिर सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, जो भी कमेंट करेगा क्लास में, उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल निःशुल्क कराऊंगा। जो कमेंट करेगा उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस पीडीएफ को खोलना है। उसमें 10,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पड़े हुए हैं, टॉपिक वाइज है, पूरे को रटकर ही एग्जाम्स के अंदर जाना है आपको, ठीक है ना। चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो, गारंटी देता हूं राजस्थान जीके में आप कभी पीछे नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, मैं आपको निःशुल्क पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। बीएसटीसी के अंदर मैंने लगभग 300 विद्यार्थियों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, ठीक है ना। तो बताइए, पाबूजी की घोड़ी का नाम की बात करें, केसर कालमी घोड़ी, और बाई और झुकी पाग, ये पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 में, और पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उदयनाथ पर्वत कौन से जिले में है? अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयनाथ पर्वत की अगर आपसे बात करी जाए तो उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में स्थित है। कहां पर है? अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्री देव नारायण जी के पिता का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय सिंह, मान सिंह, वीरम दे या सवाई भोज? बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करना है, श्री देव नारायण के पिता का नाम आपको बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों देव नारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और देव नारायण के पिता के नाम बात करें तो सवाई भोज देव नारायण के पिता का नाम था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे घोड़े का रंग भी पूछा जाए तो लोक देवता गोगा जी का घोड़े का रंग था वो नीला था। क्या था? नीला रंग था। और लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए, इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो घोड़े का रंग कैसा था, या लोक देवता का प्रतीक गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था इनका खेजड़ी। और किस लोक देवता का मकबरा जो स्थान है, जो समाधि स्थल है लोक देवता तेजाई गोगा जी की, वो मकबरे नुमा है, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, सर्पदंश के उपचार हेतु किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको जल्दी से बताना है, सर्पदंश के उपचार हेतु कौन से लोक देवता के स्मरण किया जाता है? गोगा जी। बिल्कुल एक करेक्ट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं राजस्थान जीके के, जो हर एग्जाम्स के अंदर आते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइबर करना है, अगली क्लास को भी देखना है, प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।